मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, जो भाग 2 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत जायसी के पदों की व्याख्या होगी। इसमें पहला पद है व्याख्या के अंतर्गत नागमती संदेश है। नागमती संदेश के अंतर्गत इससे पूर्व नागमती विरह वर्ण आता है। पद्मावत के अंतर्गत नागमती जब विरह से पूर्ण होकर के अपने पति से बिछुड़ जाती है तो 12 महीनों में वो अपने विरह के बारे में पूरी बात करती है। जब कोई उसकी बात को नहीं सुनता है तब वो है नागमती प्रिय के विरह में इधर उधर घूमती हुई रोती रहती है। तो लेकिन किसी ने भी इसकी इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब कवि नागमती के विरह के बारे में कहता है, फिर रोए न कोई डोला, आधी रात विहंगम बोला। नागमती बार बार अपने विरह पति के विरह में घूमती रहती है, रोती रहती है। तब कोई भी एक ऐसे रोते सुनते हुए एक पंछी आता है आधी रात को, और एक विहंग माने पंछी, और वो बोलता है आधी रात को, ते फिर दाए सब पाखी, ते फिर दागे सब पाखी, के दुख रैन लावस हाँसी। पंछी नागमती से पूछ रहा है कि हे नागमती, कि तू आधी रात पर, एक ही पंछी ने नागमती से कहा कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, सारी रात तुम्हें नींद नहीं आती, फिर दावे सब पाती, और ऐसे में तू बार बार अपनी विरह की दग्ध भावना से पंछियों के पंखों को जलाती रहती है। दागे माने जलाना। कै दुख रैनन लावस हाँसी, ऐसा कौन सा दुख है तुझे विरहग्नि का, जिससे तू इतनी विलाप कर रही है। तो ऐसी स्थिति जब सुन करके नागमती कारण कै रोई, इस बात को सुन करके नागमती उस पंछी की वाणी सुनी तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी। का सोवे जो कंत बिछोई, वो कहने लगी, उत्तर देती हुई कह रही कि जो स्त्री अपने पति से अलग हो गई उसको रोने के सिवा और क्या काम है। का सोवे जो कंत बिछोई, या कौन शांति से रह सकती है, नींद कैसे आ सकती है जो अपने कंत माने पत्नी से बिछो हो गया हो। मन चित्त होते न बिसरे भोरे, भोरे कहते हैं मैंने प्रिय प्राण प्रियतम को मन चित्त जो था वो उनको दे दिया। मैं पति को मन और चित्त से बुला नहीं पाती हूँ। वो कह रही है, नैन कजल चख रहे न भोरे, नेत्रों और काजलों की आंसुओं के कारण इतने आंसू बह रहे हैं कि मैं नेत्रों में जो काजल है वो भी बह जाता है, वो भी पुष जाता है। ऐसी स्थिति में पंछी से नागमती कह रही है, कह से जात हो सिंगल दीपा, मेरे प्राण प्रियतम जब मुझसे कह ये बात गई थे कि मैं सिंगल दीप जा रहा हूँ। पति मुझसे कह गया था कि मैं सिंगल दीप जा रहा हूँ। तय से बात कह नैना सीपा, मेरे नेत्र जो हैं, नैना माने नेत्र, उनके लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद की समान बन गए हैं। सेवाती कहते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद, और स्वाति नक्षत्र वह होता है जो चकवा चकवी होते हैं, प्रेम के प्रतीक होते हैं। वे स्वाति नक्षत्र का समय आता है उसी जल को ग्रहण करते हैं, अगर वो जल नहीं मिलता है तो प्राण त्याग देते हैं। ऐसी स्वाति नक्षत्रों के समान मैं दिन रात उनकी ध्यान रहती हैं। जोगी होय निसरा सो नाहूँ, तब हुत कहा संदेश न काहूँ। मैं दिन रात उसी की प्रतीक्षा करती रहती हूँ, उस योगी की दिन रात उसी की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। मेरा पति यहाँ से जोगी बनकर गया था, जोगी होई निसरा सो नाहू, निकला था वो, तब मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तब
तब उस समय जब पति निकला था, उत्तमा ने था कहा संदेश न काऊ उसके, तब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था मुझे जिसके हाथ में मैं अपना संदेशा भेज सकूं। नित पूछो सब जोगी जंगम, नित माने हमेशा, मैं पूछती रहती हूँ सब जोगियों से, जंगमों से, यह संदेश भिजवाना चाहती हूँ। को निज बात न कहे विहंगम, किंतु कोई भी मेरे संदेश को ले जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी विहंगम। ऐसी स्थिति में मेरी क्या स्थिति हो गई है उसके बारे में नागमती कह रही है। चारों चक्र उजाड़ भी, मेरी चक्र मैंने दिशाएं, चारों दिशाएं उजाड़ हो गई हैं, शून्य हो गई हैं। सकस संदेशा टेक, ऐसे समय में तुम मेरा संदेश ले जाओ। कहो विरह दुख आपनो, बैठ सुने दंड एक। ऐसे समय में तुम मेरे समाचार को ले जा करके तुम उनसे जाकर कहो कि तुम बैठ कर मेरा विरह सुन लो, निवेदन सुन लो, फिर ये संदेश मेरे पति को कह देना। चारों चक्र उजाड़ भी, चारों दिशाएं शून्य हो गई हैं, उजड़ गई हैं मेरी। सके संदेशा टेक, मेरा समाचार संदेश जो है उसको ध्यान से टेक माने ध्यान से सुन। कहो विरह दुख आपनो, यह विरहण का जो दुख है अपने आप बैठ करके सुन जा और मेरे पति के पास इसको भिजवाने का प्रयास कर। नागमती पंक्षी के माध्यम से अपने विरह का वर्णन संदेश भेजना चाहती है, इसका इस पद के अंतर्गत वर्णन है।